हम इस वीडियो में सभी पढ़ने वाले बच्चों को बताएंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है और ऐसा पढ़ना है जैसे कि आप इस विधि से मेरे अनुसार मेरे कहे अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो आप क्लास में टॉपर होंगे, फिर प्रखंड भी टॉपर हो सकते हैं और जिला टॉपर और राज्य टॉपर, इंडिया टॉपर में जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, उसके बाद गार्जियन लोग भी ध्यान देंगे क्योंकि गार्जियन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। माता पिता या अभिभावक जो भी हैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो शिक्षक भी ध्यान देंगे कि शिक्षक के भी बच्चे हैं और वे अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और उसके लिए सबको नमस्कार मेरे तरफ से। मेरे यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। तो माता पिता और उनके बच्चे सबको जो है एक बात की ध्यान देने होगी कि बच्चे को बहुत से अभिभावक पढ़ा नहीं पाते हैं, कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। और वैसे बच्चों के जो है पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ स्कूल ही रह जाती है या शिक्षक पढ़ाते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों की भी भूमिका है। बच्चे क्या करेंगे कि घर में अधिकतर बच्चे समय देते होंगे, स्कूल से ज़्यादा समय घर में देते होंगे। 6 घंटा स्कूल में देते होंगे या 8 घंटा देते होंगे, तो घर में 15 से ज़्यादा घंटा घर में रहते होंगे। 15 से ज़्यादा ही 18 घंटा, 17 घंटा, 16 घंटा उनको स्कूल छोड़ के बाकी समय मिलता है। तो बच्चों को मैक्सिमम 6 विषय पढ़नी पड़ती है या मान के चलिए कि 5 विषय। तो पाँचों विषय का एक रूटीन बना लें। रूटीन 1-1 घंटा का एकदम फिक्स कर लें कि हम पाँचों विषयों में 5 घंटा घर में पढ़ेंगे। मन नहीं लगेगा फिर भी उस विषय को लेके बढ़ जाना है। किताब, कॉपी, कलम, जितना उस विषय का कॉपी है या जो किताब है, व्याकरण किताब है, ये ग्रामर, यदि हिंदी विषय है तो व्याकरण होगा ही, और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश का भी ग्रामर होगा, कॉपी होगा। कितना आप पढ़े हैं, स्कूल में क्या क्या पढ़े हैं, सब कॉपी एक जगह इकट्ठा करके पढ़ जाएं। 1 घंटा मैक्सिमम का बात कर रहे हैं कि 1 घंटा मैक्सिमम। हो सकता है कि आपके पास 1 घंटा पूरा एक विषय का न हो तो आधा घंटा पहले। तो कहने का मतलब है कि सुबह आप उठ जाते हैं, साफ सफाई करने के बाद, नाश्ता करने के बाद यदि घर का कुछ काम रहेगा तो घर का कुछ काम करके, और ध्यान लगाना है कि हमको 1 घंटा एक विषय, यानी 5 विषय में 5 घंटा होगा तो पूरे 15 घंटा आप घर में रहते होंगे, तो 15 घंटा में 5 घंटा निकाल दीजिए सोने वगैरह में। सबसे पहले कि 24 घंटा में आप 8 घंटा निकाल दीजिए स्कूल के तरफ, स्कूल का तैयारी, स्कूल में रहना, 8 घंटा निकल गया। 16 घंटा बचा। 16 घंटा में आप 1 घंटा निकाल दीजिए नहाने वगैरह में और या खाना खाने में, 1 घंटा चला गया। 15 घंटा बचा है तो 15 घंटा में आप 5 घंटा और निकाल दीजिए, इधर खेलने कूदने वगैरह में 5 घंटा और निकाल, 10 घंटा बच रहा है। तो 10 घंटा में भी 5 घंटा आपको निकालना है। मान लेते हैं कि 2 घंटा या 3 घंटा 4 घंटा आप काम करते होंगे। अभिभावक यदि हैं, अभिभावक सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, शिक्षक सुन रहे हैं, तो वे जान लीजिए कि 10 घंटा बच्चा का मिलता है तो उसमें आपको 5 घंटा पढ़ने के लिए छोड़ देना है बच्चों को। क्योंकि अभिभावक, माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं अधिकतर अभिभावक, तो उनको क्या करना है कि आप 5 घंटा समय निकाल दीजिए 5 विषय पढ़ने के लिए। 1 घंटा, जैसे एक विषय हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी का सारा किताब कॉपी लेके बैठ गया है,
तो 1 घंटा वो किताब जो देखेगा कि पहले क्या पढ़ा है, जो जानता है उसको देख ले कि याद है कि नहीं याद है, तो उसको एक एक पन्ना उलाटते जाएगा, जो जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में जो जो हल्का हल्का क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इजी है, तुरंत याद हो जा सकता है, वो एक एक पन्ना उल्टाते जाए जो जो चैप्टर पढ़ा हुआ है। और रिवीजन ये रोज करना है वो। हाँ, यदि कुछ नया सवाल है तो उसको भी पढ़ लेना है, रटना नहीं है, पढ़ के पार हो जाइए। समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो फिर भी ठीक है, और उसको समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। जहाँ नहीं समझ में आया तो सोचिए कि हम किसी को पूछेंगे, किसी को पूछ के फिर उसका हल समझ लेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, या साइंस हो, या सोशल साइंस हो, या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्षेत्रीय भाषा खोरठा हो, या कोई और भी सब्जेक्ट, जैसे कोई संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में भी व्याकरण और किताब रहता है। तो ये 5 विषय या 6 विषय मान के चलिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो लेते हैं तो 6 विषय हो गया। तो ये एक क्लास के विद्यार्थी का जब बात है तो वहाँ 3 विषय है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो वो 3 घंटा समय निकालेंगे, 3 घंटा दिन भर में, 24 घंटा में घर में 3 घंटा निकालेंगे, बाकी स्कूल का टाइम अलग है, स्कूल में पढ़ना। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन भी आप फुल टाइम निकालिए 1 घंटा का, 5 घंटा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। यदि स्कूल छुट्टी है तो आप एक विषय 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये जब रूटीन बन जाएगा तो आपको पढ़ने का आदत हो जाएगा। अब जब पढ़ने का आदत हो जाएगा तो आपको बिना पढ़े अच्छा नहीं लगेगा, यानी पढ़ने का नशा लग जाएगा। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लगातार आप इस रूटीन से पढ़ते जाइए कि हमको सुबह में हिंदी पढ़ना है। 10 बजे घर में यदि हैं तो आप 10 से 12 बजे के बीच में इंग्लिश पढ़ लें, फिर 1 आध घंटा रेस्ट लेते हुए कुछ दूसरा काम करते हुए आप फिर अगला विषय मैथ पढ़ लें। फिर शाम को होगा तो आप सोशल साइंस पढ़ लें, और रात को साइंस पढ़ लें, और फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ लें। इस तरह करके 5-6 विषय तक, यानी दिन में 4 विषय खत्म कर दें। दिन में 4 विषय सुबह से लेके 6 बजे शाम तक मान के चल लो, तो वो 4 विषय खत्म हो जाना चाहिए। चाहे आधा घंटा करके पढ़िए, चाहे 1 घंटा करके पढ़िए, जैसा आपका समय मिलेगा। अभिभावक भी ध्यान देंगे, क्योंकि अभिभावक भी सुनते होंगे, इस बात को सुनना है और बच्चे को बताना है। और जो गार्जियन नहीं जानते हैं तो बच्चे को बैठा दीजिए, आप उसके सामने बैठिए, कुछ देर उसको बैठाइए, और बैठाते बैठाते देखिएगा कि बच्चा का आदत हो जाता है। तो ये 4 विषय दिन में, यदि समय नहीं मिलता तो रात को 2 विषय है, उसमें गार्जियन लोग बैठिए कि 2 विषय, वो जो साइंस, जो कोई भी 2 विषय पढ़ सकता है रात में, 1-1 घंटा करके 2 घंटा, रात में 2 घंटा बैठाइए। और थोड़ा सा बच्चों को काम जो है हम बता दिए कि 5 घंटा समय देना है, वो समय दीजिए, बाकी समय काम लीजिए बच्चा से। देखो बच्चा कहाँ खेलने गया है, क्या करने गया है, उसको जो है गार्जियन लोग देखेंगे, क्योंकि बच्चे आपका कल का भविष्य है। हो सकता है कि बच्चा यदि एजुकेटेड हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो आपका जो समस्या है, जो काम, गरीबी का समस्या है कि हमारे घर में बहुत काम है, काम छोड़ के हम बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बढ़ा जो रहे हैं उसमें भी धन उत्पन्न होगा। धन कमाएगा बच्चा तो एक दिन वो आपको पूरा धन देगा, तो आप धनी बन जाइएगा। और खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे गार्जियन लोग खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बकरी बैल वगैरह चराने में बहुत ध्यान देते हैं, बच्चे को भेज देते हैं बैल चराने, बकरी चराने, या खेत भेज देते हैं। तो उसमें आप बच्चे को 5 घंटा समय पढ़वा लीजिए, उसके बाद जितना काम कराइए, 5 घंटा पढ़ाइए दिन भर में, उसके बाद बाकी जो समय बचता है वो आप देने दीजिए। लेकिन क्या करने गया है, खेलने गया है, दौड़ने गया है, संगत किसके संगत में खेलने गया है, उस संगत को देखिए, अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है का जो है आदत ऐसा होता है कि गार्जियन माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। तो कौन बच्चा नहीं सुनता है? जो बच्चा ढीठ हो गया है, बड़ा हो गया है, शुरू से गार्जियन अभिभावक उसको गार्डिंग नहीं किया, छोटे बच्चे से गार्डिंग नहीं हुआ, तो अब उसका आदत हो गया है रोज घूमने का, 4 घंटा मैदान में घूमता है, मेला देखने जाता है, 6 घंटा मेले में घूम रहा है। तो इस तरह में बच्चा का पढ़ाई नहीं होता है। उसको देखना है कि 5 घंटा कैसे हम किस तरह निकालेंगे, ध्यान रहेगा, लक्ष्य रहेगा पढ़ने में, तो आदत बन जाएगा, तो पढ़ाई हो जाएगा। नहीं आदत जब तक बनाते हैं तब तक आप
का वही आदत रहेगा। तो जिनके साथ घूमने जाता है, संगत देखिए कि उनका संगत कैसे बच्चों के साथ घूम रहे हैं। अभिभावक भी देखेंगे कि आपका बच्चा किनके साथ घूमने जा रहा है। तो पढ़ने वाला बच्चा जो है पढ़ने वाला बच्चा के साथ घूमने देंगे तो अलग बात है, लेकिन यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी पढ़ता ही नहीं है, उनके साथ घूम रहे हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाइएगा। इसलिए ये सोच जो है क्रिटिकल सोच होना चाहिए कि हम एजुकेशन कैसे अच्छा प्राप्त करेंगे। कोई स्कूल में पढ़ के या कोई शिक्षक अभिभावक बच्चे को पिला नहीं देगा, सिखा नहीं देगा, बच्चे खुद सीखते हैं। तो उसको आदत बनाना, हम लोग को खाली मार्गदर्शन देना है, अभिभावक को मार्गदर्शन, रास्ता देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो। शिक्षक कोई भी चीज़ का ज्ञान पूरा दे के वो उसको सिखा नहीं सकते, कितना अच्छा पढ़ा दे, और यदि बच्चा ध्यान नहीं दे, बच्चे का आदत नहीं बन जाए पढ़ने का, तब तक उसको कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए एक चीज़ को एक ही बार यदि बच्चा सुन के याद कर लेगा तो यह शायद ही 100 में या 1000 में एक ठो होगा कि एक बार सुनने से याद हो जाएगा। उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक विषय रोज उसको पढ़िए, जितना पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उसको फिर से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या समझ आया कि नहीं आया, तो उसको आप रिपीटेशन करते रहिए। तो मेरा कहना यही है कि सभी बच्चे रूटीन से पढ़ेंगे, एक रूटीन बना लेंगे। यदि कोई दिन नहीं पढ़ पाए तो आप जहाँ भी कहे रहेंगे, किताब कॉपी सामने नहीं है, फिर भी सोच सकते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जिस टाइम में जो विषय पढ़ना है उस टाइम में आप जहाँ कहीं रहिएगा, मन ही मन में सोच के आप उसको याद कर सकते हैं कि हमको इस समय हिंदी पढ़ना चाहिए था, हिंदी में क्या क्या याद है, उसको याद करके देखिए, पुनः स्मरण करके देखिए, याद हो जाएगा। तो जब ये आदत हो जाएगा याद करने का, तो कभी भी जो है आपको फिर भुलाने का समस्या नहीं आएगा, वो आपसे आप याद हो जाएगा और आप परीक्षा में भी अच्छा नंबर लाएंगे। क्योंकि जो दिमाग में याद है, जो समझे हैं, वो तो लिख ही लेंगे और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत कुछ है, आप समझ गए होंगे। मेरे इतने ही बात से सभी अभिभावक और बच्चे समझ गए होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर अगले वीडियो लेके आएंगे। और इस पूरा वीडियो सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।